हेलो बच्चों, क्लास 12th में बायो में आपका 5th चैप्टर कंटिन्यू है। इसके 7 या 8 पार्ट हो गए हैं और नेक्स्ट सेगमेंट आपका कंटिन्यू है। नेक्स्ट सेगमेंट है बच्चों लिंग निर्धारण, सेक्स डिटर्मिनेशन। वो सेक्स डिटर्मिनेशन क्या होता है? लिंग निर्धारण से तात्पर्य है कि प्रत्येक जीव अपने समान संतानोत्पत्ति करने की क्षमता रखता है और शरीर का जो प्रत्येक जीव के शरीर का जो आनुवांशिक पदार्थ है वो डीएनए है। डीएनए से गुणसूत्रों का निर्माण होता है। डीएनए पदार्थ से गुणसूत्रों का निर्माण होता है और गुणसूत्र 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है ऑटोसोम्स, जो मानव में स्त्री और पुरुष दोनों में समान होते हैं, उन्हें ऑटोसोम्स कहते हैं। और दूसरा जो सेक्स क्रोमोसोम कहलाते हैं, दूसरे जो गुणसूत्र होते हैं वो सेक्स क्रोमोसोम कहलाते हैं। ऑटोसोम्स की संख्या ज़्यादा होती है और सेक्स क्रोमोसोम्स की संख्या कम होती है। तो मनुष्य में ये 23 जोड़े होते हैं, जिसमें से 22 जोड़े ऑटोसोम्स होते हैं और 23वां जोड़ा लिंग निर्धारण होता है। मनुष्यों में, स्त्रियों में दोनों जो सेक्स क्रोमोसोम होते हैं वो XX होते हैं, कैपिटल एक्स। और जो मेल होते हैं, मेल में जो सेक्स क्रोमोसोम होता है वो X और Y होता है। तो इस तरह से XX, XY और 22 जोड़े ऑटोसोम मिला के एक मनुष्य में 23 जोड़े यानी कि 23 पेयर, टोटल 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। चलिए बच्चों, आओ पढ़ते हैं लिंग निर्धारण किस तरह से होता है। लिंग निर्धारण की क्रियाविधि आनुवांशिक विज्ञानियों के लिए हमेशा एक पहेली सी बनी रही। आनुवांशिक क्रोमोसोम के द्वारा लिंग निर्धारण के प्रारंभिक संकेत बहुत पूर्व कीटों पर किए गए प्रयोगों से प्राप्त हुए। वास्तव में कीटों पर अनेक कोशिकीय प्रेरणों ने लिंग निर्धारण के आनुवांशिक या क्रोमोसोमल आधार की संकल्पना की ओर इशारा किया। हैकिंग के अनुसार कुछ कीटों के शुक्र जनन की विभिन्न प्रावस्थाओं में एक विशेष केंद्रकीय संरचना का पता लगाया। उन्होंने ये भी देखा कि 50% शुक्राणुओं में शुक्र जनन के बाद ये संरचना देखी जाती है, जबकि शेष 15% में ये नहीं होती है। हैकिंस ने इस संरचना को एक्सकाय नाम दिया। क्या नाम दिया बच्चों? एक्सकाय। लेकिन इसके महत्व को वे समझा नहीं सके, वो लोगों को समझा नहीं सके। अन्य वैज्ञानिकों ने अगले शोधकार्यों से ये निष्कर्ष निकाला कि हैकिंग्स का एक्सकाय वास्तव में क्रोमोसोम ही था, इसलिए इसे एक्स क्रोमोसोम कहा गया। ये भी देखा गया कि बहुत से कीटों में लिंग निर्धारण की क्रिया विधि XO प्रकार की होती है, अर्थात सभी अंडों में अन्य क्रोमोसोम्स ऑटोसोम्स के अलावा एक अतिरिक्त क्रोमोसोम्स भी होता है। दूसरी ओर कुछ शुक्राणुओं में ये X क्रोमोसोम होता है, कुछ में नहीं। X क्रोमोसोम सहित शुक्राणुओं द्वारा निषेचित अंडे मादा बन जाते हैं और वे X क्रोमोसोम रहित शुक्राणु से निषेचित होकर नर बन जाते हैं। क्या आप सोचते हैं कि नर और मादा दोनों की क्रोमोसोम संख्या बराबर है? इस X क्रोमोसोम का लिंग निर्धारण में भूमिका होने से लिंग क्रोमोसोम या सेक्स क्रोमोसोम का नाम दिया। शेष क्रोमोसोम में अलिंग क्रोमोसोम या ऑटोसोम नाम दिया गया। टिड्डा XO प्रकार का लिंग निर्धारण का उदाहरण है। इसमें नर में अलिंग क्रोमोसोम के अतिरिक्त केवल एक X क्रोमोसोम होता है, जबकि मादा में X क्रोमोसोम का एक पूरा जोड़ा होता है। इन प्रेरणों के द्वारा या इन प्रेक्षणों की प्रेरणा से लिंग निर्धारण की क्रियाविधि को समझने के लिए अन्य जातियों से भी अन्वेषण या खोज प्रेरित किए गए। कई अन्य कीटों तथा मानव समेत स्तनधारियों में XX प्रकार का लिंग निर्धारण देखा जाता है, जहां नर और मादा दोनों में क्रोमोसोम की संख्या समान होती है। नर में एक क्रोमोसोम होता है पर उसका जोड़ीदार स्पष्टता छोटा होता है और Y क्रोमोसोम कहलाता है। अलिंग सूत्रों की संख्या नर या मादा के बराबर होती है। दूसरे शब्दों में नर में अलिंग गुणसूत्र के साथ साथ X, Y तथा मादा में अलिंग गुणसूत्र के साथ
XX उदाहरणता मानव तथा ड्रोसोफिला में नर में अलग अलिंग गुणसूत्र के अलावा X और Y क्रोमोसोम होता है, जबकि मादा में अलिंग क्रोमोसोम के अलावा एक जोड़ा X क्रोमोसोम का तथा एक Y का। ओके बच्चों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।